दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीकॉम क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो बीकॉम है उसका फुल फॉर्म क्या है। अगर आप बीकॉम करने वाले हैं दोस्तों तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, बीकॉम कितने साल का होता है, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फीस कितनी होती है, बीकॉम के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन सी नौकरी मिल सकती है, इसके फायदे क्या है, वो सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बीकॉम का फुल फॉर्म जानेंगे। दोस्तों, बीकॉम का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, बैचलर ऑफ कॉमर्स एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है और उसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको 12th पास करना होगा, वो भी कॉमर्स से। दोस्तों, जो विद्यार्थी बैचलर ऑफ कॉमर्स का कोर्स करते हैं उन्हें इसके अंतर्गत पैसों का लेन देन, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, पीएफ तथा फाइनेंस से संबंधित कई बातें सिखाई और पढ़ाई जाती है दोस्तों, अब हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं तो उसमें ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है जो मैं बताने वाली हूँ। दोस्तों, बीकॉम का कोर्स करने के लिए 10वीं में अच्छे मार्क्स होने बहुत ही ज़रूरी है और 12वीं की क्लास में आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से ही मार्क्स लाने होंगे। कम से कम 50% तो आपके आने ही चाहिए 12वीं में, उसके बाद ही आपको बीकॉम में एडमिशन मिलेगा। दोस्तों, 12वीं कक्षा पास करने के बाद आप बीकॉम का कोर्स कर सकते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीकॉम कितने ईयर का होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि बीकॉम करने में हमें कितना समय लग सकता है तो हमने पहले ही यह जाना है कि बीकॉम क्योंकि ये ग्रेजुएशन कोर्स है, इस कोर्स में पूरे 6 सेमेस्टर होते हैं, यानी प्रति 6 महीने के लिए लिया जाता है। दोस्तों, पूरे सेमेस्टर के एग्जाम देने में 3 वर्ष का समय लगता है, तो सीधी भाषा में समझे तो यह कोर्स 3 साल का है। मतलब ये कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का है और उसमें 6 सेमेस्टर आएंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो दोस्तों, बीकॉम में पहले तो इकोनॉमिक्स आता है, फिर बैंकिंग रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, बिजनेस एंड लॉ आते हैं, टैक्सेशन, कंपनी लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इतने सब्जेक्ट बीकॉम में आते हैं। दोस्तों, अगर आप बीकॉम पढ़ेंगे तो ये सब्जेक्ट आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपने 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं यही ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीकॉम कोर्स कैसे करें, उसकी पूरी जानकारी, पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताई है। तो आप देख लीजिए एक बार कि अगर दोस्तों आप बीकॉम करते हैं तो 12वीं पास करें और बीकॉम कोर्स के लिए आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक सीए बनना हो या फिर अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ भी बनना हो, आपको सबसे पहले 12वीं पास करना होगा कॉमर्स सब्जेक्ट से। उसके बाद उसमें आपको 50% लाना पड़ेगा, तभी आप बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल कहलाएंगे और उसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको अपने देश के टॉप कॉलेज में बीकॉम करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा और अगर ऐसे ही किसी भी कॉलेज से करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। वैसे कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको मार्क्स को लेकर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन टॉप कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बीकॉम के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे और क्लियर कैसे करते हैं। दोस्तों, अब आपको 12वीं का पूरा करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो बीकॉम करने के लिए जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके बाद आपको क्लियर करना होता है। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको एंट्रेंस के मार्क्स के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाता है, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको कॉलेज सिलेक्शन करना होगा, तो आपको एडमिशन लेना होगा और आपको एडमिशन मिलता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि बीकॉम की पढ़ाई कैसे पूरी करते हैं। दोस्तों, बीकॉम कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बीकॉम कोर्स की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो पूरे 3 साल का कोर्स होता है। तो आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, तभी आपको अच्छे कंपनी में जॉब लगेगी और एक बेहतर सैलरी पे आप रहेंगे। तो आपको मेहनत से पढ़ाई करने में बीकॉम आपको पूरा हो जाएगा।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीकॉम की फीस कितनी होती है। दोस्तों हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स के कोर्स करने के लिए अलग अलग फीस भरनी पड़ती है, जैसे कि प्राइवेट हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। हालांकि एक बात तो यह है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन प्राप्त होता है तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तुलना में कम फीस भरनी पड़ेगी। दोस्तों एक अंदाज के अनुसार देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की साल की फीस 10,000 से लेकर 30,000 के आसपास होती है। वहाँ प्राइवेट कॉलेज की फीस एक साल की 40,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। तो डिफरेंसेस आपने देख लिया कि आपको प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट। उसी हिसाब से देखते हैं कि इस प्रकार गवर्नमेंट कॉलेज में इस कोर्स को आप 3 साल में पूरा कर सकते हैं तो अधिकतम आपको 1 लाख की फीस भरनी होगी, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 3 साल के लिए 3 लाख से लेके 4 लाख तक की फीस भरनी पड़ेगी। दोस्तों तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कौन सी कॉलेज में जाना है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि बीकॉम के बाद क्या करें। दोस्तों बीकॉम की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आप चाहे तो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी को पाने के लिए एग्जाम के फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तब मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा करने पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाएंगे। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीकॉम के बाद कहाँ नौकरी मिलेगी। दोस्तों अगर आपने बीकॉम कर लिया है तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप एचआर की जॉब ले सकते हैं, आप स्टॉक ब्रोकरेज में जा सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हैं, इंडियन रेलवे में आप जॉब कर सकते हैं, इंडियन नेवी में जॉब कर सकते हैं, सिविल सर्विस में आप नौकरी ले सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स में भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप दोस्तों बीकॉम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीकॉम करने के क्या फायदे होंगे। दोस्तों बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्स करने के बाद आप एमकॉम, एमबीए और एमसीए जैसे कोर्स में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएशन बन सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आप अकाउंटिंग की फील्ड में अपने करियर को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों इसे करने के बाद आप सीए के कोर्स में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बैचलर ऑफ कॉमर्स पास आउट अभ्यर्थी गवर्नमेंट और प्राइवेट नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्स की अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। दोस्तों इससे करने के बाद आप अधिकतर विद्यार्थी बैंक में नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। किसी भी दुकान में आप अकाउंटेंट के काम को इस कोर्स को पूरा करने के बाद संभाल सकते हैं। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीकॉम कंप्लीट करके बैंकिंग की एग्जाम देने का ट्राई करते हैं। वो लोग ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी करके गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं और बैंकिंग सेक्टर में लग जाते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीकॉम करने के बाद नौकरी और क्या मिलती है और कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आप ऑडिटर बनते हो तो आपकी सैलरी 4.5 लाख से लेकर 10 लाख तक बनती है। दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर है तो 3 लाख से 6 लाख साल की आपकी सैलरी हो जाती है। दोस्तों अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है तो साल की सैलरी आपकी 5 लाख से लेके 8 लाख तक हो जाती है। दोस्तों अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आपकी सैलरी 2 लाख से लेके 5 लाख तक हो जाती है। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट है तो आपकी सैलरी 8 लाख से लेके 18 लाख तक हो जाती है। दोस्तों अगर आप स्टॉक ब्रोकर है तो आपकी सैलरी 3.5 लाख से लेके 9 लाख तक हो जाती है। दोस्तों अगर आप बैंकर है तो आपकी सैलरी 3.5 लाख से लेके 8 लाख तक हो जाती है। दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट है तो आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक हो जाती है। दोस्तों अगर आप टीचर बनते हैं तो आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 5 लाख तक होती है। दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट है तो आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 8 लाख तक हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनको भी आइडिया है, जो बीकॉम करने वाले हैं उसको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, तो उन लोगों को भी आइडिया आ सकता है कि बीकॉम उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना है या के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप दीदी ये वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।